हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारा इनर वर्क करते हो। अगर आपको इसके इल्यूजन्स और इसके भ्रम के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आप मिसगाइड फील करोगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी गलतियां कर सकते हो आप, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप काफ़ी समय तक ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक फील कर सकते हैं। अपने इमोशन को लेकर स्टक फील कर सकते हो। किसी सिचुएशन में बहुत टाइम तक उलझे हुए, फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज का ये जो वीडियो है, इल्यूजन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें मिथ है, इल्यूजन्स हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, जहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उस बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-2 साल या काफ़ी टाइम से ट्विन फ्लेम जर्नी में, हो सकता है उनको इसमें से कुछ पॉइंट्स पता भी हों, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके डाउट्स और आपके इल्यूजन्स क्लियर होते जाते हैं। जो न्यू लोग हैं उनको ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं और उन्हीं के स्टक रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोई जर्नी में नया है या पुराना है, मैंने सबको कंसीडर करके, सबको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके पहले पॉइंट में शुरू करूँ, उसके पहले मैं आपको एक अलर्ट देना चाहती हूँ। हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट से आप रेजोनेट ना करो, या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं, आप मेरी बात से हो सकता है एग्री ना करो, लेकिन अपनी तरफ से मैं क्लियर हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और पूरी श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। इन सारे पॉइंट्स में मुझे किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको अगर कन्फ्यूज़न होती है या किसी तरीके से आप एग्री नहीं करते हो, तो मैं कहूँगी कि आप पेशेंस रखिएगा, और आपको जब वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएंगी, जब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, उस चीज़ पे बिलीव करिएगा। तो इसके पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ, आप थोड़ा सा इल्यूजन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर आनी चाहिए कि यस, इल्यूजन्स हो सकते हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तमाम तरह के इल्यूजन्स उनको होते हैं। आपने सुना होगा ये बहुत सारे सपने आना, नेगेटिव एनर्जी का मैनिपुलेशन, भगवान दिखना और भगवान का मैनिपुलेशन, उनका गाइडेंस, और अलग तरीके से, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी गाइड करती है, उनको लगता है ईश्वर गाइड कर रहे हैं। तो बहुत टाइप के मैनिपुलेशन, माया, मतलब वो उलझा देती है, मतलब एक चक्रव्यूह में उलझा देती है और आप निकल नहीं पाते। तो इल्यूजन्स आपके ऊपर, माया आपके ऊपर तभी प्रभाव डालती है जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हैं, खुद के दिमाग से काम नहीं कर रहे होते, नेगेटिव एनर्जी में फंसे होते हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते हैं, या बहुत नेगेटिव सोचते हैं आप, तब माया बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर आप किसी चीज़ की डीप डिज़ायर में हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर है किसी चीज़ की, तब माया आपको बहुत जल्दी ओवर पावर कर लेती है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न्स होते हैं कि आप इल्यूज़न में फंस सकते हैं, माया आपको ओवर पावर कर सकती है। बहुत टाइप की चीज़ें हो सकता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचें, वही चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाए, वही चीज़ें आपको अपने सामने या ड्रीम में हर जगह पे आपको दिखाई देने लग जाए। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, आपने सुना होगा कि जो लोग पागल हो जाते हैं, जिनको हेलुसिनेशन होता है, वो जिन चीज़ों के बारे में डीप डिज़ायर किए हुए होते हैं, या कभी उनके लाइफ में कोई चीज़ की कमी हो गई रहती है, तो या जिस चीज़ में उनको ज़्यादा शौक लगा हुआ रहता है, अक्सर वो उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो उनको वही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, या वही चीज़ का हेलुसिनेशन होने लगता है। हेलुसिनेशन के ऊपर एक मूवी भी आई थी, अतरंगी रे, तो आप वो मूवी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हेलुसिनेशन को समझने में और आसानी होगी। मेंटल डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से लोगों को हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होने लगते हैं। तो देखिए, वो हेलुसिनेशन तो बड़े लेवल का बीमारी है, मान लो मेंटल बीमारी, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो आम तौर पे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में भी तमाम तरह के प्रॉब्लम्स, डिज़ायर, ओवर थिंकिंग, या फिर उनके लाइफ में जो भी बुरी सिचुएशंस चल रही होती हैं, सब चीज़ों की वजह से वो भी बहुत सारी इल्यूजन्स में कभी कभी फंस जाते हैं। तो मैं आपको, अगर किसी भी रीज़न से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो मैं इस बात को अच्छे से समझ रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर में होते हैं कभी कभी, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, हम स्पिरिचुअल इनर वर्क कर रहे होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ में
कि बहुत इजी हो सकता है कि कोई इल्यूज़न में फंस जाए। तो डेफ़िनेटली अगर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इल्यूज़न्स के बारे में कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इल्यूज़न्स हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो कोई उस लेवल पे सोचेगा नहीं और अपने आप को इल्यूज़न से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप साधना करो, इनर वर्क करो, जर्नी आगे बढ़ाइए, लेकिन आपको बैलेंस कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयर होना इल्यूज़न्स के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सीवियर इल्यूज़न की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से इल्यूज़न है जो कुछ रेयर लोगों को होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों, कई लोग मेरे पास आ चुके हैं, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि वो राधा का इनकारनेशन है, किसी को लगता है वो हनुमान जी का इनकारनेशन है, किसी को लगता है वो चैतन्य महाप्रभु का इनकारनेशन है, उनका पुनर्जन्म है। तो ऐसे मेरे पास 2-3 केसेस आए थे। एक लड़की थी जो कहती थी कि मैं राधा, वो जो रियल वाली राधा है, मैं वही हूँ, मुझे ड्रीम में आया है, मुझे मेरे कृष्ण गाइड करते हैं, मुझे कृष्ण के साथ कनेक्शन फ़ील होता है, मुझे कृष्ण की फ़ोटो के साथ प्यार हो गया है। एक फ़ोटो लेके बैठी रहती थी। तो उसने कहा कि मुझे कृष्ण की फ़ोटो से ही अवेकनिंग हुई और मैं वही वाली राधा हूँ। और अगर उन्होंने जो अपनी लाइफ़ शेयर करी थी, उनके लाइफ़ में उनका इतना ज़्यादा इनर चाइल्ड वुंड था, मतलब कि वो पूरे लाइफ़ में कभी खुश नहीं रही। इतना ज़्यादा उनका टफ़ और बहुत ही वुंडेड लाइफ था, मतलब सेक्सुअल ट्रॉमा एंड अब्यूज़ और मार पिटाई, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो चुकी थी। तो इतना ज़्यादा ट्रॉमा, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका मेंटल वो चीज़ इम्बैलेंस हो गया था और उनको इतना हेलुसिनेशन हो रहा था, उनको ड्रीम्स वगैरह भी ऐसे आ रहे थे कि वो राधा का इनकारनेशन। मैं कह रही हूँ कि आप राधा का अंश हो, उनका इनकारनेशन नहीं हो। जैसे सबको ही राधा का अंश है, वैसे आप भी हो। नहीं कहते नहीं मैं वही राधा हूँ, मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वही हूँ। ये पूरा हेलुसिनेशन का मामला है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप राधा या किसी का भी इनकारनेशन अगर आपको ऐसे ड्रीम में दिखता है या कहीं पे भी ऐसे आपको फीलिंग आती है, कोई आपको ड्रीम में गाइड करता है कि आप किसी का इनकारनेशन हो, या आपको अपनी पास्ट लाइफ दिखती है, आपको दिखता है कि आप किसी का इनकारनेशन हो, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आत्माएँ होती हैं, जो सोल होती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, अगर किसी लाइफ टाइम में बहुत हाई है तो हो ही नहीं सकता कि इस लाइफ टाइम में वो एनर्जी लो हो। वो ऑरा, वो फील हो जाता है, वो ऑरा, वो मतलब उस लेवल का उनका अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल का उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। अगर वो मतलब कि इतना अगर सच में राधा होती तो वो मेरे पास कभी नहीं आती गाइडेंस लेने के लिए, उसको खुद ही गाइडेंस मिल रहा होता, उसको खुद ही पता होता कि उसे क्या करना है। तो इस तरीके के जो इल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस आपको हो सकते हैं, वो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स की वजह से हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा, या फिर कभी आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, अगर आपको कभी भी किसी से सम्मान नहीं मिला, तो आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपना ही एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज में जीने लगते हैं। तो ये भी एक टाइप का हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट, जो स्पिरिचुअल साधना वगैरह करते हैं, जो बहुत सारी मंत्र साधना वगैरह करते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई भी है और उसको बहुत ज़्यादा एंजल्स दिखने लगना, ड्रीम्स वगैरह आना, या बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में भगवान वगैरह दिखने लग जाना, उनको लग रहा है कि कोई भगवान हमेशा उनको गाइड कर रहे हैं, साथ साथ हैं, और फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें बैलेंस नहीं है, वो खुद को बैलेंस महसूस नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को इधर उधर महसूस कर रहे हैं, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी लो बार बार जा रही है, और फिर भी ड्रीम में उनको ऐसे साइन वगैरह मिल रहे हैं, गॉड से कनेक्शन है, बहुत मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी बैलेंस नहीं फील हो रही, तो इसका मतलब वो सब हेलुसिनेशन है, वो इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है आपका माइंड, वो रियलिटी नहीं है। भगवान दिखने का मतलब, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप बहुत ही आनंद की अवस्था में, बहुत ही पीसफुल अवस्था में चले जाते हैं, बहुत ही बैलेंस का स्टेट वो होता है। उस स्टेट में आपकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो एक इल्यूज़न होता है, जैसे कि आप कभी अपना पास्ट लाइफ देख लेते हो विज़न में या ड्रीम में, अपना पास्ट लाइफ देखते हो, तो उसको भी आपको डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी स्टोरी होती है वो सच होता है, लेकिन जो उसमें आपको आसपास के दृश्य दिखते हैं, घर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं, वो फेक होता है, वो इल्यूज़न होता है, वो हमारा माइंड जो हमने पहले से टीवी वगैरह में देख रखा है वही चीज़ दिखाता है।
वो एक तरीके का गाइडेंस होता है। उसकी जो स्टोरी होगी, उसका जो आपको फीलिंग जो आपको आएगा वो सच होगा, जो उसमें स्टोरी गाइडेंस दी जाएगी वो सच होगी, लेकिन बाकी सारे दृश्य चीज़ें और सारी चीज़ें इल्यूज़न होती हैं। पूरी तरीके से अपना पास्ट लाइफ, वहाँ की हर एक चीज़, हर एक लोकेशन, सिचुएशन, घर बार वहाँ का कैसा है, वो सारा कुछ याद करना ये बहुत ही रेयर होता है। इसमें मतलब कि एक इंसान को बहुत ही हायर साधना करनी होती है जब दिखता है। हम जैसे ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नॉर्मल सोल्स हैं उनको गाइडेंस मिलती है, जस्ट नॉर्मल गाइडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट अब इल्यूज़न। बहुत सारी डीएफ होती हैं जिनकी सोल इंटीमेसी होती है, सोल मर्जिंग वगैरह होती है, या फिर सोल के साथ ड्रीम वगैरह में इंटीमेसी वगैरह होती है। तो ये बहुत ही एक बड़ा भ्रम है कि वो आपके ट्विन होते हैं। वो हर बार आपके ट्विन नहीं होते। ट्विन अगर अपने रियल रूप में आए तभी वो आपके ट्विन हैं, बाकी किसी भी रूप में अगर आ रहे हैं वो आपके ट्विन नहीं होते हैं। वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से अट्रैक्ट हो गई हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए, और कुछ नहीं होता। तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए और उस चीज़ को ब्रेक करिए वहीं पे। इस इल्यूज़न से बाहर आइए कि वो ट्विन है और उनको एनर्जी देना बंद कीजिए। नेक्स्ट इल्यूज़न, डिवाइन टाइम एक इल्यूज़न है। डिवाइन टाइम रियलिटी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो होता है सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, या फिर आप डिवाइन टाइमिंग का सोच के बैठे हो, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का महत्व है, लेकिन आपको डिवाइन टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। इतना बिलीव नहीं करना है कि आप बैठे रहोगे। इस टाइम को भी मतलब आगे और पीछे किया जा सकता है, लेट और जल्दी किया जा सकता है। इसीलिए डिवाइन टाइमिंग को पूरी तरीके से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए डिवाइन टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि रियूनियन सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है तो मिथ है। आपका डिवाइन टाइमिंग आपके अनुसार चेंज हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, ऐसे इल्यूजन्स हैं। अब मायाजाल तो मैं नहीं कहूँगी, अब मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊँगी, कुछ इल्यूजन्स बताऊँगी जिसको आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप कोई बड़े भ्रम में, किसी बड़े मायाजाल में ना फंसें, आप अवेयर रहें। नेक्स्ट इल्यूज़न, कहा जाता है कि आपके और आपके डीएम के चक्रास सेम है, आपके और आपके डीएम के चक्रा जुड़े हुए हैं। आप अपना चक्रा एक्टिवेट करोगे तो उनका भी चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, इल्यूज़न है, मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपना इधर चक्रा कोई एक्टिवेट करते हो तो उनका भी वो चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने ऊपर काम करते हैं तो डीएम के अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ आपको उनके अंदर साइन जो एक्सपीरियंस होते हैं, अगर कभी कभार हो भी जाते हैं, हर बार नहीं होता है। कभी कभार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये इशू हील करा, उनके अंदर चेंजेस आ गए, ये चक्रा किया, उनके अंदर चेंजेस वो चेंजेस इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपकी और उनकी जर्नी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। आप जब कोई हील करोगे उनको आपको मिरर करने के लिए ही रखा गया, आपको आपके इशू सरफेस पे लाने के लिए रखा गया। जब आप अपना कोई इशू हील करके आगे बढ़ते हो तो वो यूनिवर्स के सपोर्ट की वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, यूनिवर्स के सपोर्ट की वजह से। अगर उनके किसी चक्रा में पेन हो रहा है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनका हार्ट बीट में कुछ इश्यूज़ हो रहा है, तो वो आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से। आप लोग सेम सोल हैं तो एनर्जी सेम होती है, चक्रास भी सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इधर अपना कोई चक्रा एक्टिवेट कर दो तो उनका भी चक्रा एक्टिवेट हो। और चक्रा भी पूरी तरीके से सेम नहीं होते हैं। आपके इश्यूज़, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन की वजह से आपके चक्रा समय समय पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। आपने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, चक्रा एक्टिवेट कर लिया, तो आपके एक्टिवेट अलग से हो सकते हैं, हो सकता है उनका ब्लॉक ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे पूरी तरीके से बिलीव नहीं करना है। जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं वो अलग रीजंस की वजह से होते हैं, चक्रा कनेक्टेड नहीं होते। आपकी एनर्जी और आपके इमोशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इल्यूज़न, अगर आपको नंबर्स दिखते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और अगर आपको किसी से प्यार हो गया है या प्यार है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, ऐसा सोचना इल्यूज़न है, भ्रम है। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं कंफर्मेशन वगैरह कराने और उनको अगर बता दिया जाए कि नहीं आप जर्नी में नहीं हो तो वो जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि मुझे तो ये सारे नंबर्स दिखते हैं, मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या मुझे तो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं हूँ। तो ये सारे साइन जो हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नंबर सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल सिर्फ ट्विन फ्लेम ही होते हैं, या फिर सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही किसी से डीप और इंटेंस कनेक्शन फील होता है, तो आप भ्रम में हैं। ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है। नेक्स्ट, रियूनियन के साइन, आपके रियूनियन के सपने और नंबर्स,
ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं। रियूनियन के साइन का भी इल्यूज़न होता है। बहुत सारा एनर्जी मर्जिंग जो प्रोसेस चलता रहता है, या फिर यूनिवर्स में किसी का भी यूनियन होता रहता है, या प्यार की एनर्जी जब बढ़ती है तो बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं जो आपस में मीट करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स एंड सारा यूनिवर्स ही आपस में एक दूसरे के साथ लविंग एनर्जी में होता है। तो उस वक्त आपको बहुत सारे रियूनियन के साइन दिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका भी रियूनियन होगा। रियूनियन ट्विन फ्लेम्स का तभी होता है जब उनका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। बीच में सिर्फ ऑन ऑफ होता है, या फिर आप सोल लेवल पे अपने डीएम को याद कर सकते हो, मिल सकते हो, सोल लेवल पे ड्रीम में मीटिंग हो सकती है, यही सब होता है। बाकी का सारा जो रियूनियन का साइन है वो इल्यूज़न होता है। हर बार वो आपके लिए है ऐसा ज़रूरी नहीं। इसीलिए क्या करना है, उससे अटैच नहीं होना है। जैसे कि डीप डिज़ायर, अगर आप बहुत डीप डिज़ायर में हो ना तो आप उससे अटैच हो जाएंगे। आपको दिखेगा, आपको लगेगा और ये रियूनियन होने वाला है, और आपका रियूनियन नहीं होगा, आप सैड हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको अटैच नहीं होना है। ये इल्यूज़न क्रिएट करती है आपकी जर्नी में और आपको स्टक करती है। अब मैं कुछ ऐसी एक दो बातें बोलने वाली हूँ जो आपको थोड़ा सा कड़वी लग सकती है, लेकिन बिल्कुल सच है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा इल्यूज़न है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली है ताकि आप अपने डीएम से मिल जाएं, आपका रियूनियन हो जाए और आपकी उनसे शादी हो जाए और आप खुशी खुशी इस लाइफ टाइम में रहें। ये पूरी तरीके से भ्रम है। ये आपके अंदर का एक डीप डिज़ायर है जिसका सहारा लेके यूनिवर्स आपको इस माया जाल में दौड़ाता है, फंसाते हैं और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेके जाते हैं। लेकिन रियूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी का सेकंड या थर्ड पार्ट हो सकता है, फर्स्ट पर्पस तो बिल्कुल नहीं है। इस बारे में मैं कई वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यूनिवर्स आपको एक लूप में तब तक दौड़ाते रहते हैं जब तक आप अपना ट्रू पर्पस फाइंड नहीं कर लेते, या फिर वो जो लर्निंग है वो सीख नहीं लेते, अनकंडीशनल लव सीख नहीं लेते। जब तक उस पर्सन के लिए डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उस चीज़ पर आपको ट्रिगर होता रहता है। आप बहुत रोते हो, फड़फड़ाते हो, याद करते हो, फिर बैलेंस होते हो, फिर रोते हो, फिर उसी डिज़ायर के पीछे पड़ते हो, फिर लूप में फंसते हो। बहुत समय तक बहुत लोग इसमें स्टक हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड जब फोकस खुद पे होता है या फिर वो लर्निंग पे फोकस होता है, जब आप डिज़ायर से बाहर आते हो, अंत में जब जाके आप उस लूप से बाहर आ जाते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि माया जाल या फिर इल्यूज़न में फंसने का एक बहुत बड़ा रीज़न है डीप डिज़ायर होना, बहुत ज़्यादा लोअर डिज़ायर होना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे बड़ा इल्यूज़न होता है, और जो लोग भी इस चीज़ को टारगेट बना के चलते हैं वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट इल्यूज़न, ये भी कड़वा है लेकिन सच है। आपको अगर ये बताया गया है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम के अलावा और किसी से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, किसी से प्यार आपको नहीं हो सकता, तो ये भी आपका पूरा पूरा भ्रम है, इल्यूज़न है, आगे चल के ब्रेक हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे मिले हैं जिनका ट्विन फ्लेम के साथ कहीं और शादी हो गया है, और अब आगे उनकी लाइफ में उनको बढ़ना है तो उनको किसी और से भी अट्रैक्शन हो रहा है, या कुछ लोग लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी किसी और से अट्रैक्शन हो जा रहा है ट्विन फ्लेम के अलावा भी। वो डीप वाला प्यार भले ना हो जैसे ट्विन फ्लेम के साथ होता है, लेकिन फिर भी वो किसी और से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये ट्रुथ है। और ये भी बहुत बड़ा इल्यूज़न है कि आपकी अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ शादी नहीं हुई तो आप ये लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी, आप हमेशा अकेले रहोगे, खुश नहीं रहोगे। ये भी पूरी तरीके से भ्रम है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका बटन है, आपको बस उसने ऑन कर दिया है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आप अपने हायर पावर से जुड़ गए हो, बस इतना ही। इसके अलावा अगर उसका कर्मा है या कुछ और है तो उसको जाना पड़ेगा और वो चला भी जाएगा। और आपको अगर कोई और आपका पर्पज़ है, आपको किसी और जर्नी में आगे बढ़ना है, आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना है, तो आप उसके साथ भी खुश रह सकते हो और अपना जीवन जी सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है, तो ये भी एक भ्रम है। हम कोई भी चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं मान सकते। ये सारी बातें जब आपको बताई जाती हैं कि आप अपने ट्विन से यूनियन नहीं करोगे तो आप लाइफ टाइम लोनली रह जाओगे, बहुत दुखी फील करोगे, हमेशा अकेले रहोगे, या फिर आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, जीवन भर प्यार के लिए तरसते रहोगे, आपको किसी से लव नहीं होगा, दुनिया भर की चीज़ें। ये सारी चीज़ें जब आपको बताई जाती है तो आपके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है और आप बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, मतलब भागने लगते हो बिना खुद का दिमाग लगाए और बहुत इमोशनल होकर के। तो जब आप इनलाइटेंड होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजरते हैं और आपकी खुद की समझ डेवलप होती है, तब आप एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को समझ पाते हो क्या भ्रम है और क्या रियलिटी
आती है, फिर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक तरीके से जीते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि ये सारे डर की वजह से लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं और भागने लगते हैं किसी ऐसी चीज़ के पीछे जो कि सच है ही नहीं। एक और इल्यूज़न है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सेशन लेना ही है, गाइडेंस लेना ही है, क्लास लेना ही है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जब आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं या फिर आपको प्रमोशन दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों का फील होते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा मोह जाग जाता है, डिज़ायर जाग जाती है कि अरे मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। ये भी एक माया है जो आपको इसे पीछे दौड़ाती है और आपको बहुत सारा लॉस करवाती है। एक्चुअली क्या है ना कि आप खुद की पावर से भी ये चीज़ें कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि ये सारे क्लासेस वगैरह गलत है, डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टक रहते हैं, जिसमें सच में जिनके अंदर उतनी समझ नहीं है कि वो अपने से पूरा सारा कुछ हैंडल कर सकें या संभाल सकें। गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गलत यहाँ पे माया यहाँ पे ये है कि आप उन चीज़ों को देख करके अपनी पावर भूल जाते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करना, अपनी पोटेंशियल का यूज़ करना भूल जाते हैं। अगर किसी एक पर्सन के अंदर इतना पोटेंशियल है भी कि वो खुद से कर सकता है, तो भी वो खुद से नहीं करेगा। वो कहेगा कि सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी जाऊं, क्या पता वहाँ मुझे ज़्यादा कुछ मिले, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद मैं पीछे रह जाऊँ या मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से करते हैं अगर आप, तो हो सकता है और अच्छा हो आपकी लाइफ में, और अच्छे से खुद से कनेक्ट कर पाएँ और अपनी लाइफ की सिचुएशन को हो सकता है और अच्छे से संभाल पाएँ। तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि अगर आप सेशन नहीं लेते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपका ठेका लेते हैं अगर आप यूनिवर्स पर पूरा डिपेंडेंट होते हो तो। ओके, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको भी कुछ ऐसे लगे कि कुछ इल्यूजन्स हैं जो कि ब्रेक होने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी मुझे याद आया ऐसे ही रैंडमली मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें छूट गई हैं और कुछ चीज़ें तो आपको बताने की परमिशन भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप खुद उसको डिकोड करके, उसको खुद समझ के वहाँ तक पहुँचें। हम लोगों को भी बताने की परमिशन नहीं है, सच बता रही हूँ। तो आपकी जो जर्नी है, जब आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं, खुद अपनी सच्चाई को खोजते हैं, आपका खुद का लेसन है, खुद की लर्निंग है, आपको खुद ही वहाँ तक पहुँचना है। कोई अगर आपको बता भी देगा फिर भी आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि वो चीज़ आप खुद डिकोड करें, खुद उस माया को समझें, आप उस माया को खुद ब्रेक करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो कि अगर आप किसी इल्यूज़न में, आपको नहीं पता आप किसी इल्यूज़न में, लेकिन फिर भी आपको इल्यूज़न से बाहर आना, आपको क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में एक्सट्रीम ट्रिगर ना करती हो आपको। जैसे कि आपकी इमोशन अगर आपको एक्सट्रीम पेन देते हैं तो यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। डिज़ायर अगर एक्सट्रीम पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ भ्रम इल्यूज़न है आपके दिमाग में, तभी आप फंसे हुए हो। उसको बैलेंस करना है। जब भी हम इल्यूज़न में फंसते हैं या माया हम पे प्रभाव डालती है, अगर कृष्ण की माया जिसको कहते हैं, वो हर इंसान पे प्रभाव डालती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप अवेकनिंग जर्नी में, आपके ऊपर भी तमाम तरीके की माया प्रभाव डालती है। वो तभी डालती है जब आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिविटीज़ हैं जो कि गलत है, जिसको आपको हील करना है। आपकी नेगेटिविटीज़ पे ही जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, उसी चीज़ को वो अपना हथियार बनाती है। तो बस आपको यही चीज़ देखना है कि कहाँ कहाँ बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस। एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम डीप डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम मंत्र साधना नहीं करना है, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं जाना है, लॉजिकल भी होना है, थोड़ा सा नॉलेज भी इकट्ठा करना है। एक्सट्रीम आपको मेडिटेशन, एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी है, आपको बैलेंस वे में चीज़ें करनी है। कभी कभी इनर चाइल्ड वुंड या सेक्सुअल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है आपके साथ में, तो भी आपको पता ही नहीं चलता कि आप इल्यूज़न में हैं। आपकी गलती नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप इल्यूज़न में हैं। अगर ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आपको नहीं पता है आप इल्यूज़न में हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इल्यूज़न से बाहर आने के लिए एक मंत्र है। इस मंत्र साधना को आप कर लीजिए। इसमें बस आपको यही बोलना है कि अगर मैं किसी भी भ्रम में हूँ, किसी भी तरीके से गलत मार्ग पे चल रही हूँ, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी या माया का प्रभाव, राहु का प्रभाव मुझ पे ज़्यादा है, तो वो कम हो और मैं अपने आप को बैलेंस कंडीशन में ले करके आ पाऊँ। तो उसके लिए ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो मंत्र साधना आप कर लीजिएगा। 11 दिन या 17 दिन आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी और आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ आप भ्रमित हो रहे हैं, कहाँ चीज़ें ज़्यादा गलत हो रही हैं, या कहाँ पे आप इल्यूज़न में जा रहे हैं। मॉर्निंग में करनी है ये मंत्र साधना, फ्रेश होके, नहा धो के। रुद्राक्ष की माला से रेगुलर 1 माला ओनली।
मेडिटेशन या चक्रास भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एक्सट्रीम में एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है, आपको साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको रुकना पड़ता है। फिर कुछ नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं करना, कुछ दिन तक रिलैक्स रहना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको एक्सट्रीम मेडिटेशन, एक्सट्रीम साधना नहीं करना होता है, आपको लॉजिकल भी होना होता है, आपको नॉलेज भी इकट्ठी करनी होती है, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सोचना होता है, सब मेडिटेशन से ही नहीं होगा। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही सारी चीज़ें करिए, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, कोई इल्यूज़न आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपको नहीं बहकाएगा और आप बहुत जल्दी बैलेंस में भी आ जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि इस गाइडेंस से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।